हेलो फ्रेंड्स, मैं शाजिया। आज आपको मैं आर्ट एंड कल्चर का यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर्स के नया क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। ये यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है ये। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, आप इस परिभाषा को देखिए और आप अपने अकॉर्डिंग बेहतर परिभाषा भी लिख सकते हैं, या उसमें कुछ चेंज करना चाहें, परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो परिभाषा में मैंने लिखा है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में पनपी हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, जिसकी नगर योजना में विभिन्न प्रकार की इमारतें, सड़कें, जल निकासी, महान स्नानागार, अन्नागार, किले, परकोटे आदि संरचनाएं शामिल थी या शामिल हैं। अब इन विशेषताओं को हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के काल में शहरी नियोजन पर फिर हम देख सकते हैं, या क्या क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की अगर शहरी नियोजन को हम देखें तो उसकी एक विशेषता है कि हड़प्पा के नगर जो थे वो नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। जाल की तरह व्यवस्थित से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे तात्पर्य है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपने ग्रिड प्रणाली सुना होगा फ्रेंड। ग्रिड प्रणाली में यही होता है कि सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था इसी तरह से बनाया गया था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वर्तमान में आप चंडीगढ़ जैसे शहरों में इस व्यवस्था को देख सकते हैं। फिर दूसरी अन्य विशेषता थी कि नगर दो भागों में विभक्त था, जिसे एक पश्चिमी टीला कहा जाता था, दूसरे को पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो था फ्रेंड्स वो अपेक्षाकृत ऊंचा होता था और पूर्वी टीला नीचा होता था। ऊंचे टीले पर दुर्ग अवस्थित होता था और जो पूर्वी निचला टीला था उस पर नगर या आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आवास किनके रहते थे फ्रेंड्स? तो आवास रहते थे व्यापारियों के, कारीगर के, शिल्पियों के। इनके निवास स्थल पूर्वी टीले पर देखने को मिलते हैं। मैंने ये एक सड़क जाल बनाया हुआ है, आप स्वयं से भी बना सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं कि किस तरह से सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो फ्रेंड्स, पश्चिमी टीला जो था एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जबकि पूर्वी टीला किसी भी प्राचीर से नहीं घिरा हुआ था। इसमें हालांकि कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे कालीबंगा व सूरकोटड़ा तथा धोलावीरा नगर, ये 3 भागों में बटे हुए थे। कालीबंगा व सूरकोटड़ा में पूर्वी जो टीला था वो भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, और धोलावीरा में भी। और धोलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में ही बटे हुए हैं, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें फिर दूसरा एक पॉइंट्स है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी जो 4 दीवारी होती थी, यानी जिसे परकोटा कहा जाता था, उसमें प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार स्थित होते थे। 4 कोटे में और 4 दीवारी में प्रवेश द्वार स्थित होते थे। मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया है कि किस तरह से नगर में पश्चिमी ऊंचा टीला होता था, पूर्वी नगर होता था, और चारों तरफ उस पर किस तरह परकोटा हुआ करता था और प्रवेश द्वार किस तरह बनाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की एक अन्य विशेषता थी कि सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर 4-5 कमरे और एक रसोई घर व स्नानागार स्थित होते थे। फ्रेंड्स, आंगन में कुएं भी स्थित होते थे और प्राय 2 मंजिला भवन निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि 2 मंजिला भवन निर्मित होते हैं। वर्तमान में भी आप इस तरह की गृह योजना कई गाँव में देख सकते हैं कि बीच में आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं। सामान्यतः मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नगर नियोजन की एक अन्य विशेषता थी कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। हालांकि लोथल इसका अपवाद है, वहां पे दरवाजे में खिड़कियां मुख्य सड़क पर की ओर खुलते हैं। और जो फर्श है फ्रेंड्स वो पक्की ईंटें बिछाकर उसका निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। वह सड़कों की नालियाँ ईंटों व पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। इन नालियों में सफाई के लिए मेन होल भी प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषता हमने देखी। अब हम निष्कर्ष की ओर
आगे इसमें बढ़े। इस प्रकार स्पष्ट है कि कांस्य युग में किसी दूसरी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व प्रदान नहीं किया जितना हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। वर्तमान में भी ये स्वच्छता एवं सफाई अनुकरणीय है। तो ये मैंने एक निष्कर्ष लिखा है फ्रेंड। तो आप इसमें कुछ बेहतर सुझाव भी लिख सकते हैं, वर्तमान में ये कैसे अनुकरणीय है ये आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इसी तरह के हमारे एफर्ट्स और मिल सकें। थैंक यू।